हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो लेंस फॉर्मूला फॉर द कनकेव मिरर करेंगे डिस्कस, और उसी का यूज़ करते हुए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन केस ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे, और फिर लेंस के पावर के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की थोड़ी बात करेंगे, और इसी के साथ आज हमारा ये रिफ्रैक्शन का जो आपके सिलेबस में है वो पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोशिश करते हैं अपना काम वहीं से शुरू करते हैं जो कल हमने छोड़ा था, लेंस फॉर्मूला फॉर दी कनकेव। मैं जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ इसको। लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। इसकी फिगर बनाने के बाद कैसे करना है वो अभी आपको मैं बता दूंगा। या कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आनी है, बस फिगर बना, काम हमारा पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, 1 मिनट के लिए देखो। अब एक काम करते हैं पुत्र, हम यहाँ कि कनकेव लेंस लेना है, तो सबसे पहले हमें कनकेव लेंस ले लेते हैं। फिगर ही 80% काम करती है पुत्र, समझे बच्चों। कनकेव लेंस ले लिया मैंने, ये सपोज दिस इज द कनकेव लेंस। ठीक है, x1 p1 y1 x2 p2 y2, ये एक हमने कनकेव लेंस ले लिया बेटा। ठीक, अब इसके लिए इसका फोकस इधर भी होगा और इसका फोकस इधर भी होगा। ठीक है, इक्वल फोकल लेंथ होती है, ऑप्टिकल सेंटर है ये, जितनी इधर होगी इतनी इधर होगी, ये बात पक्का। अब लेंस फॉर्मूले के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड लेना है, जैसे पिछले आर्टिकल में आपको बताया था, इसका नाम ए बी ले लिया हमने। ठीक है बेटा, एक रे चलेगी हमारी स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई। कैसे स्वभाव का है, कैसे नेचर का लेंस है ये? कनकेव। कनकेव है तो फैलाने वाला, डाइवर्जिंग, तो यहां से पास होने के बाद ये फैला देगी, इस फोकस से हमें जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे मान लो कि ये फोकस से दूर जा रही है, मतलब यहां से आई और ये इसके साथ साथ हो लेगी ऐसे। ठीक है बेटा, और हमें पैरेलल के फोकस में जैसे पास हो रही है ऐसे दिखेगी, जैसे फोकस से फैलने लग रही है। तो ये इसको मैं डॉटेड बनाया हुआ जानबूझ के, थोड़ा लाइट बनाया हुआ है। दूसरी रे जो है, इसको ए बी का नाम दिया था, इसको हम सी मानते हैं। सी से डी ले लिया हमने, ये मिला दिया। हमने ऐसा ही काम किया है बेटा पहले भी, कनकेव वाले कन्वेक्स वाले केस में भी, इस केस में भी। अब दूसरी रे जो होती है वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर पे ये गई। तो इस रे को डार्क बनाना पुत्र, आप ऑप्टिकल सेंटर पे गई, और रे डायग्राम है तो रे की डायरेक्शन दिखा दी। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रे बगैर किसी डेविएशन के पास हो जाती है, तो ये ऐसे कैसे सीधी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, ये गई। अब एक रे हमारी यहां से चली, वो ऊपर की तरफ गई, एक रे हमारी यहां से चली, वो सीधी निकल गई। इस डायरेक्शन में, इस साइड में इन रे के मिलने के चांस ही नहीं है, तो इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया, तो जहां ये दोनों मिली हुई है, ये मिल रही है यहां, तो बेटा इसका नाम ए डैश बी डैश नाम रख देंगे, इमेज बढ़ गई हमारी। ठीक है, ये केस आपने ध्यान रखना है। ये कनकेव लेंस का रे डायग्राम है जो हर केस में, क्योंकि कनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल में तो मिलेंगी ही नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा के मिलाएंगे और उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको भी। और सीधी, मतलब जैसे थी वैसे ही बनी है, सीधी इरेक्ट बनी है। इरेक्ट है, साइज की छोटी है, वर्चुअल है, ये स्वभाव होता है, ये नेचर होता है इमेज का।
कनकेव लेंस के अंदर। अब हमने लेंस क्या करना है, लेंस फॉर्मूला निकालना है, तो हमें ट्रायंगल लेनी होती है। वो ट्रायंगल लेने के लिए बिल्कुल एज इट इज सेम वही की वही चीज़ है, क्योंकि इसको सी मान लिया, डी ले लिया, जो हमने वहाँ लिया था एज इट इज लेंगे। अब ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर से एफ की डिस्टेंस को फोकल लेंथ से लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस को वी से लिखेंगे। मैंने तीनों दिखा दी आपको यहाँ। सी बी है इसका नाम सी एफ है, और ये सी बी डैश है। ठीक है बेटा, तो सी बी यू होगा, सी बी डैश वी होगा, सी एफ एफ होगा। ठीक है, अब तीनों ही इधर हैं तो तीनों ही माइनस होंगे जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ठीक है पुत्र, ये ध्यान रखना। एक बार डेरिवेशन कर देते हैं, फिर बाद में आते हैं। तो अब सुनो, ट्रायंगल्स वही लेनी है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब ए बी ने जो सी पे बना रखी है, डैश बी डैश ने सी पे बना रखी है, वही ट्रायंगल हमने लेनी है। चेक करो, सिमिलर मिलेंगी। ये रहा ए बी सी, ये बड़ी ट्रायंगल, ये वाली दिख गई बेटा, और एक ये छोटी ट्रायंगल, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में 90 है, तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर होगी, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैंने पहले ए डैश बी डैश लिया, तो यहाँ ए बी होंगी, क्योंकि जब इसको लेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो बड़े ट्रायंगल में ये होगा। एक सी से बी डैश लेंगे तो इसमें सी से बी हो जाएगा, तो सी बी डैश डिवाइड बाई सी बी। इक्वेशन 1 कई जगह काम में आएगी बेटा, अभी ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरी ट्रायंगल हमने आपको बताया था, सिमिलरली इन सिमिलर ट्रायंगल्स, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम। अब की बार एफ पे जो बनी हुई है, एफ पे बनी हुई है उसको लेते हैं हम। ये रही ए डैश बी डैश एफ, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटे वाली ट्रायंगल ये वाली, और सी डी एफ ये वाली। ठीक है, प्लीज ध्यान देना, ये इन ट्रायंगल्स में लिख रहा हूं यहाँ, सी डी एफ पहचान लेना, और दूसरी ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल, एक सी डी एफ सॉरी, दिस इज सी डी एफ, और एक ए डैश बी डैश एफ। इनमें ध्यान दोगे तो सेम, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में 90 हो जाएगा। जैसे बड़ी ट्रायंगल में ये 90 है, तो इधर का ये 90 होगा, दोनों में 90, ये एंगल फिर बराबर हो जाएंगे, सिमिलर होगी। तो फिर इसी को ले लेते हैं, ए डैश बी डैश को ऊपर रखो, यहाँ सी डी हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे तो हमने इस ट्रायंगल में ये वाली बी डैश एफ लेंगे, बी डैश एफ, और यहाँ हो जाएगी यहाँ से सी एफ, सी डी एफ है ना, तो ये सी डी एफ में सी एफ हो जाएगी। सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है ये। तो हम सी एफ ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको मत रखो, ये यहाँ से आई पैरेलल आई तो दोनों ही बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर है सी डी, क्योंकि पैरेलल आई है तो दोनों बराबर होगी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर है ए बी, तो यहाँ ए बी लिख देंगे इसकी जगह, क्या बन जाएगा ये ए डैश बी डैश बटे ए बी। अब ये बी डैश एफ हो गया है और ये सी एफ हो गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 को बराबर रख दो, इधर दोनों बराबर हैं, इधर भी दोनों बराबर एक जैसे हैं ये, तो ये दोनों बराबर हो गए, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, अब रख देते हैं यहाँ, इन दोनों को बराबर रखो, सी बी डैश बटे सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। सब डिस्टेंस सी से मेजर करना, ये नहीं है तो इसको भी लिख दो ऐसे ही, सी बी डैश सी बी इज इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ से हमने बी डैश एफ लेना है, सी एफ में से सी बी डैश घट जाएगा, प्लीज़ ध्यान देना, सी एफ में से सी बी डैश घटेगा और यहाँ से ये सी एफ आ जाएगा। अब आपको सब ये पता है, इन सभी की वैल्यू यहाँ रखो, ये कितना है माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस वी माइनस यू, ये माइनस एफ माइनस माइनस वी,
और ये माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस का हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ होगा ये, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस है, यहाँ दोनों माइनस है तो इधर भी प्लस का हो जाएगा। क्या बनेगा ये यू एफ, और ये बनेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसके साथ करेंगे तो यू वी। यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ यू नहीं है तो 1/u रह जाएगा, यहाँ v नहीं है तो v रह जाएगा, और यहाँ f नहीं है तो यहाँ f रह जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये 1/f हो जाएगा, ये 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला आ गया है लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। तो बेटा सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं है, ट्रायंगल वही है, सिर्फ फिगर चेंज करनी है, तो दोनों में से कोई भी एक आ जाए, हमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी है, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके बेटा। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। तो लेंस के फार्मूला हमारा हो गया है, अब इसी को यूज़ करते हुए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें दोबारा देखना पड़े तो आप दोबारा देखो, 3 बार देखना पड़े 3 बार देखो, 2-3 बार देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसी का यूज़ करते हुए हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, जो कि हमने अपने रिफ्लेक्शन वाले केस में, मिरर वाले केस में बताया था। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ होंगी, हम उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन मैं फिगर ही रखूँगा ऑलमोस्ट, ठीक है, समझाने के लिए बस, ओके बेटा। तो मैं यहाँ ऊपर से टाइटल को मिटा रहा हूँ और नाम लिख रहा हूँ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ से भी इनको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ले लिया मैंने यहाँ तक का, ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ ले लेंगे। कनकेव लेंस को हटा दिया, फिगर बना लेंगे, दूसरी बना के देख लेंगे। आपका एज इट इज़ जो क्लासरूम वाली टीचिंग होती है, कोशिश वो की जा रही है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है इन केस ऑफ ए लेंस? लेंस मिरर का मैंने आपको क्लास में करा दिया था, तो अब ये हमारा लेंस के केस में है। कुछ फर्क नहीं है बेटा, एज इट इज़ है। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से लिखते हैं, और उसी तरह से रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, I/O बोल देते हैं हम इसको, ऐसे लिखा मिलेगा। कई जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A' B' डिवाइड बाई AB। ये मैग्नीफिकेशन होता है। अब सुनो, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसका नाम हमने H1 लिख दिया, मान लो इसकी इसमें। ये इमेज की हाइट है, इसको हमने H2 लिख दिया। तो मान लो हमने AB को H1 मान लिया, A' B' को हमने H2 ले लिया, इसको H1 ले लिया, ये दोनों भी, ठीक है। और इस केस में देखोगे, लेंस के कनकेव लेंस के केस में देखोगे आप, तो साफ दिख रहा है आपको, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसलिए इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ध्यान से समझना आप, कनकेव इमेज कैसे बनती है? इमेज बताओ जल्दी से। इमेज जो होगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल, ठीक है। इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, दूसरी विशेषता। और साइज अलग बनेगा तो डिमिनिश्ड बनेगी इस केस में। डिमिनिश्ड अब इस केस में बनी हुई है, जैसे डिमिनिश्ड छोटी बनी हुई है, तो अलग अलग हो जाए। इमेज की ये होता है, जब इमेज वर्चुअल बनती है तो पक्की बात वो इरेक्ट भी बनेगी, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखें, तो दोनों ही पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो m क्या हो जाएगा इस केस में? m इज इक्वल टू H2/H1, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव होगा मैग्नीफिकेशन। किस केस में? कनकेव लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको भी छोड़ो, जब इमेज वर्चुअल होती है
तो पॉजिटिव होता है। बस ये ध्यान रख लो, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी तब तब ये पॉजिटिव। इसको देख के हमने डिसाइड करना है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको नहीं देखना है ए डैश बी डैश को, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये रहा, इनको देख के बताना आपने। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन ए डैश बी डैश बट ए बी। इसको लेंगे तो इधर ये बाई चांस ये इधर ही है, ए डैश बी डैश ये रहा माइनस वी माइनस यू, इसलिए दोनों कट के यहाँ वी बाई यू हो जाएगा। इस केस में तो फिर कैसे आ गया, पॉजिटिव आ गया, पर वी और यू के साइन को देख के आपने पॉजिटिव नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा ये डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपने हाइट के केस को देख के ही पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करना है, और वो क्या होता है वर्चुअल केस के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इससे पहले वाला पिछला टॉपिक देखो जो हमने कन्वेक्स लेंस का मिरर फॉर्मूला कराया था, उसमें इधर u था इधर v था, तो v ओवर माइनस u हुआ था, वो नेगेटिव आया था उस केस में, ठीक है। ऊपर h1 था नीचे क्या h2 था, तो ये किसके लिए, ये वर्चुअल के लिए ये बनेगा, ठीक है। रियल इमेज के लिए क्या बनेगा, रियल इमेज के लिए m जो होगा वो होगा a डैश b डैश बाई ए बी। ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो माइनस h2, ये ऊपर होता है h1, ये प्लस का होता है v, ये माइनस का होता है u, ये ध्यान रखना। आप बुक से बेशक चेक कर लेना, यही चीज होगी, ठीक है। मेरे से थोड़ा अलग है, बस ये आपने ध्यान रखना है बेटा। इसके बस साइन हमने यहां से देखना और कुछ नहीं करना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मैग्निफिकेशन। मान लो लिखा हुआ है -2, व्हाट इज अबाउट द इमेज, अबाउट इमेज नेचर। इमेज के नेचर को बताओ, एक नंबर में आ जाता है इमेज का नेचर कैसा होगा। अब ध्यान से सुनो, m इज इक्वल टू -2 है, जैसे ये m इज इक्वल टू -2 दिखे, नेगेटिव दिखे, तो नेगेटिव किसके लिए होता है, रियल इमेज के लिए। सबसे पहला काम इसमें प्लस माइनस को चेक करना, प्लस है तो वर्चुअल इमेज, माइनस है तो रियल इमेज। इस केस में इमेज रियल होगी, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी। अब इस माइनस साइन को हटा देंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, 2 को देखेंगे। 2 1 से बड़ा है तो एनलार्ज होगी, बड़ी होगी साइज में, एनलार्ज इन साइज। ये स्वभाव होगा हमारा, इमेज का नेचर होगा। मैग्निफिकेशन को देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं, बस इतना आपने ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूं, एक केस और ले लेते हैं। अगर m की वैल्यू m इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब h2 इज ग्रेटर देन h1 है, तो m तो मैंने बता रखा, ये यहां से भी बताया था आपको, h2 डिवाइडेड बाई h1, और ये ग्रेटर देन 1 है तो यहां से आ जाएगा h2 इज ग्रेटर देन h1। इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं केस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एग्जांपल और ले रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज कि m क्या है। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन मान लो हमारे को लिखा हुआ मिल गया, ये मैग्निफिकेशन जो है वो लिखा हुआ मिल गया -0.5, ठीक है। इमेज के बारे में बताओ कैसी होगी इमेज। सबसे पहले प्लस माइनस चेक करेंगे, माइनस है तो क्या कहेंगे, इमेज इज माइनस रियल के लिए नेगेटिव होता है, रियल होगी, ये काम खत्म। यहां तक रियल है तो पक्की बात है इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी, इमेज इज इन्वर्टेड। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब हम इस साइन को हटा देंगे, यहां से इसको हटा दो, प्लस माइनस सिर्फ प्लस रखना है। अब इसको चेक करो, अगर m 1 से ज्यादा है तो एनलार्ज, 1 से कम है तो क्या होगा,
स्मॉल है। माइनस को हटाओ, ये हाफ रहेगा, 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड को बोलते हैं छोटा, डिमिनिश्ड इन साइज। ऐसे आपने बताना है बेटा, पक्का ध्यान रखना इस चीज। प्लस माइनस सिर्फ रियल और वर्चुअल को देखने का काम करता है। रियल में इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल में इरेक्ट होगी, ये दोनों चीजें इकट्ठी आएंगी। इसको हटा के फिर एक की वैल्यू 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इन साइज। ये चीज ध्यान रखनी है, यही आपने करना है बेटा, और कुछ नहीं। बस हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, लेंस पॉजिटिव होगा m, रियल के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा मैंने इसके ऊपर कोशिश की आपको अच्छे से बता सकूं, ध्यान रखना पुत्र। ठीक है, अब हम आते हैं फोकल लेंथ के यूज करते हुए पावर ऑफ ए लेंस। इसको भी पूछ लेते हैं बेटा। ठीक है, ये भी छोटा मोटा पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मेन सा फार्मूले हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड वाले जो सिलेबस है पहले उसी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है तभी हमें कंपटीशन पे जाना चाहिए। बेसिक नहीं आता तो आपको कंपटीशन पे जाने का कोई फायदा नहीं है। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। अब मेरे को एक बात बताना, पहले एक लेंस ये ले लिया मैंने, एक लेंस ये ले लिया। ठीक है, इसका नाम A रख दिया, इसका B रख दिया, दोनों ही कन्वेक्स ले लिए। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस केस में भी पैरेलल टू दी पैरेलल रेज आने लग रही है, इस केस में भी पैरेलल रेज आने लग रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। ये जाके फोकस पे मिलेंगी ऐसे। मान लो ये यहां जाके मिली, ये भी इसके फोकस पे मिलेंगी, ये यहां जाके मिली। इसका फोकस ये था, फोकल लेंथ एफ बी थी, इसकी फोकल लेंथ यहां से यहां तक लेंगे, एफ ए ले लिए, ए है तो ए ले लिया। अब मेरे को एक बात स्पष्ट बताओ बेटा आप बच्चे, दोनों का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, एक ने इमेज यहां बना दी और एक ने इमेज यहां बनाई। पावर किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है? तो सुनो, पावर किसी भी लेंस की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी योग्यता होती है कि वो रेज को कितना जल्दी डाइवर्ज कर दे, कितना जल्दी कन्वर्ज कर दे, मिला दे, कितना जल्दी डाइवर्ज कर दे। कन्वर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव पावर है, डाइवर्ज कर रहा है तो नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो इस केस में पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम। ठीक है, इस केस में बताओ, इसने जल्दी से क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, मिला दिया। इसने दूर जाके मिलाया, इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो इसने जल्दी मिलाया तो इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। तो कहने का मतलब क्या है, पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है 1/f के। ठीक है, लार्जर इज द फोकल लेंथ, स्मॉलर विल बी द पावर, स्मॉलर इज द फोकल लेंथ, ग्रेटर विल बी द पावर। कोई पूछे डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, द एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द बीम और डाइवर्ज द बीम। जितना जल्दी कन्वर्ज करेगी उतनी ज़्यादा पावर है, जितनी जल्दी डाइवर्ज करेगी उसकी नेगेटिव उतनी ज़्यादा, कह सकते नेगेटिव वैल्यू में पावर ज़्यादा है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो पावर ऑफ ए लेंस में आल्सो भी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f ही ले लेते हैं हम, इस केस में फार्मूला हमारा ये बनता है, बट F शुड बी इन मीटर, शुड बी भी नहीं, मस्ट बी इन मीटर, इन मीटर, मीटर में ही होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में f है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f। अगर f सेंटीमीटर, f इज इन सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 100 कर देंगे, ये मीटर हो जाएगा, और यहाँ 100 लिखेंगे तो 100/f हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा फॉर f सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीटर में है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। पक्का ध्यान रखना है आपने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, सीधा ही जवाब आ जाएगा। P इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव होगी। P इज नेगेटिव फॉर कनकेव। ठीक है बेटा, अब डिफाइन कैसे करें? यूनिट एसआई इसकी यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, इसका नाम है डायोप्टर। डायोप्टर 1D लिखेंगे, कैपिटल डी, डायोप्टर। और यहां से बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हो। इसको एक मान लो तो P बराबर 1 हो जाएगी। यहां से कहें P इज इक्वल टू 1 इफ F इज 1 मीटर। ठीक है, और P को किस मेजर करते हैं? डायोप्टर में, तो P बराबर है 1 डायोप्टर इफ F इज 1 मीटर। होगी डेफिनेशन। द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। किसी भी लेंस की पावर को एक डायोप्टर कहेंगे इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस ये डिफाइन करना है। पावर डायोप्टर में होती है और सब जगह पावर हम मोस्टली यूज करते हैं वाट में होती है, पर लेंस की पावर को डायोप्टर में लिखते हैं। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 हो उसकी पावर को 1 डायोप्टर कहेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इतना ही पार्ट आपने करना है फिलहाल तो। ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन के वजह से कुछ आता है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर लेंस को कंबाइन करेंगे तो पावर कैसे वेरी करेगी, एक बार उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन में 1-2 फॉर्मूले होते हैं, उनको स्टडी करो बस। अब देखो, अगर लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, जैसे ये है, 2 कन्वेक्स लेंस ले लिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इसकी फोकल लेंथ 1 है, इसकी फोकल लेंथ 2 है, F1 F2। ठीक है, कहते हैं इस कॉम्बिनेशन की, पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी? बुक में कर रखा है। पहले की जो इमेज बनेगी दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उसकी फोकल लेंथ बन जाएगी। उसके हिसाब से बुक में कर रखा है इसको, आप चाहो तो। पर आजकल हमारा सिस्टम क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? फॉर्मूले को। कॉन्टेक्ट में होते हैं तो जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1/f, वो होगी पहले की F1 प्लस में 1/f2। आपको पता है 1/f क्या होती है? पावर। तो पावर ऑफ फर्स्ट प्लस में पावर ऑफ सेकंड, टोटल पावर बन जाएगी। कॉम्बिनेशन की पावर सीधी जुड़ जाएगी। फोकल लेंथ में दी हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो 100 करके आपने करना है। ठीक है, ये बन जाएगी। अगर ये इनमें से एक कन्वेक्स हो ऐसे और एक कनकेव हो, और इसकी पावर पूछ ले, इसकी पावर F1 है, इसकी पावर F2 है, तो इसमें जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 1/f1 प्लस में 1/f2। पर कनकेव है तो माइनस लेंगे इसकी फोकल लेंथ को। बस ये टोटल पावर कॉम्बिनेशन की 1/, ये तो सॉरी P हो जाएगी, सॉरी दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P1, और ये हो जाएगी माइनस P2, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, सॉरी पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो इस केस को ले लेते हैं। अगर कन्वेक्स की ज़्यादा फोकल लेंथ है तो पावर कम हो जाएगी, इसकी पावर ज़्यादा आ जाएगी। पूरे का कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से काम करेगा तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, इस कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन कनकेव की तरह बिहेव करेगा। इफ F1 इज लेस देन F2, तो ये ज़्यादा पावर होगी, ये कम होगी, अब कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। आपके स्पेशल केस में दे रखे हैं। और दोनों बराबर हैं तो ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, सॉरी प्लेन सरफेस की तरह काम करेगा। प्लेन अकेला, मिरर नहीं, प्लेन ग्लास की तरह, प्लेन सरफेस के जैसे है ही नहीं, 0 पावर वाला बन जाएगा। ठीक है पुत्र, ये ध्यान रखना आप।
एक क्वेश्चन और भी कई बार आ जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल के सोल्व के लिए कर रहा हूँ, बाकी इनको प्रूफ किताब में कर रखा, आप आराम से कर सकते हो कि पहले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फाइनल इमेज बढ़ेगी, उनको लेंस फॉर्मूला लगाना, दोनों को ऐड कर देना, ये आ जाएगा आपका सीधा ही। ठीक है, अब सुनो, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है आपके, ये जो लेंस है ना, ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस अपार्ट है। तो बस इसमें f1 है, इसमें f2 है, तो कहते हैं इसमें टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी, सिस्टम की फोकल लेंथ। तो सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में d ओवर f1 f2। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। पावर की टर्म में लिखो तो आप इसको लिखोगे P, इसको लिखोगे P1 प्लस में P2 माइनस में D, और ये क्या बन जाएगा P1 P2, D दोनों के बीच की डिस्टेंस है। वैसे इससे काम चल जाएगा हमारा, इससे निकालो F, उसको रेसिप्रोकल रख दो, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ बताई है, ये इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल होने हैं। अब अगला जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम थोड़ी डिफिकल्टी लेवल की चीज़ें जो सिलेबस में तो नहीं है पर आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी, उस पर पूरा वर्क करके फिर आपके साथ बातचीत करते हैं। टिल देन ये चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया है बेटा, इसको करना आप। ठीक है, प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।